तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 26 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। अच्छा, आपको पता होगा जैसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछता हूँ तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आपको उसका आंसर जानना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने क्या किया, सुगंधित उद्यान यानी क्या एरोमेटिक्स गार्डन का उद्घाटन किया है। तो कौन से राज्य ने किया है, यानी कि उसमें खुशबूदार सुगंधित क्या लगाए जाएंगे, उसमें प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने, जो उनका उत्तराखंड का वन विभाग है, उसने क्या किया, एक गार्डन बनाया है। उसमें कम से कम यानी लगभग 140 उपजातियाँ जो होती हैं यानी प्रजातियों के क्या लगाएं, पौधा लगाएं, प्लांट्स लगाएं खुशबूदार के। कितने, 140 प्लस के लगभग। ये कहाँ पर बना हुआ, नैनीताल के लाल कुआं गाँव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल कुआं लिखा है, कहाँ पर, नैनीताल के लाल कुआं गाँव पर किसने, उत्तराखंड का वन विभाग ने ये गार्डन बनाया हुआ है। उत्तराखंड को आपको पता होगा इसमें क्या यूपी से अलग होकर 2000 में ये बना हुआ था। और अब तक इसके वैसे आप देखेंगे तो कितने चीफ मिनिस्टर चेंज होना चाहिए था यहाँ के, सिर्फ 5वां, लेकिन इसके 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। यानी बहुत जल्दी यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर टिका ही नहीं अब तक, 5 साल पहले ही जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो कौन, 11वें चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। और इसकी कैपिटल है देहरादून, लेकिन इसका हाई कोर्ट देहरादून में नहीं, हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में ही इसका क्या है, हाई कोर्ट है। अगर वैसे देहरादून की कैपिटल है वो कब है, बिंटर में, लेकिन समर में क्या आ जाती है, गैरसैंण इसकी सेकंड कैपिटल है। और इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन, नित्यानंद चीफ मिनिस्टर हैं इसके पहले वाले। से अगर बात की जाए कि नंदा देवी यहाँ पर क्या है, पीक है, इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी यहाँ पर है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम, लेकिन नाम चेंज होगा, अब क्या नाम हो गया उसका, रामगंगा नेशनल पार्क, उसका नाम चेंज कर दिया। पहले क्या, जिम कॉर्बेट या फिर हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से किसने अफगानिस्तान में जन अर्थव्यवस्था के लिए कोष बनाया, क्या एक फंड का निर्माण किया है। तो किसने किया है, किसके लिए, अफगानिस्तान में। आपको पता होगा कि यहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सर्दी का मौसम आने वाला, तो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, उसके लिए एक कोष बनाया गया है। तो वो किसने बनाया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका ने, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ने, यूएसए ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे बनाया हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो डोनेशन दिया है, यानी डोनेट करते हैं किसी चीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंड होता है, तो उसमें कुछ देना पड़ता है। तो सबसे पहले जर्मनी ने दिए कितने, $50 मिलियन। $50 मिलियन का सबसे पहले डोनेशन किसने दिया, जर्मनी ने दिया है। तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का कौन है, जो बाइडेन यहाँ के 46 नंबर के कौन है, प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। और ये अगर बात की जाए कि जो बाइडेन है कौन सी पार्टी से, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आज का थर्ड क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 का किसने जीता। तो ये किसने जीता, वैसे ग्रैंड प्रिक्स टोटल तो बहुत सारे होते हैं, अपन को सभी याद नहीं करने, टोटल 22 होते हैं ग्रैंड प्रिक्स, तो अपन को पूरे तो याद नहीं कर सके, जो इंपॉर्टेंट है वो देखें, वो करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, डैनियल रिचर्ड और सर्जियो पेरेज और लुइस हैमिल्टन का आयोग अपने नाम सुना होगा, और मैक्स वर्सेटेपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो मैक्स ने क्या जीता है, यूएसए का ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। अगर डैनियल की बात की जाए तो इनने कौन सा जीता हुआ है, अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था तो वो किसने जीता था, डैनियल ने जीता था। और सर्जियो की इनकी बात हो तो इसने कौन सा जीता था, जो
जो फ्रेंच का ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ये इन्हें जीता था। और लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो वैसे तो इन्हें बहुत सारे जीते, लेटेस्ट अभी 100 यानी इन्होंने अपनी 100 वाला क्या जीता था, ग्रैंड प्रिक्स जीता था। वो कौन सा, रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। कौन सा, अभी जब लेटेस्ट हुआ था कौन सा, रशियन। वैसे इन्होंने रशियन भी जीता हुआ है और कौन सा, स्पेनिश का भी जीता हुआ है, और लेटेस्ट की मैं बता रहा हूँ, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और जो नाइटहुड की उपाधि होती है, जब ब्रिटिश का ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था तो वहाँ की एलिजाबेथ महारानी, तो उन्होंने किस नाम से नवाजा था, नाइटहुड की उपाधि दी थी। आपको ये कमेंट में बताना है कि इंडिया में किसे नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने बाद में त्याग दिया था, और जो कोलकाता से यानी साइड से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक गाड़ी कौन सी चलाती है, रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। और हैमिल्टन का आपको पता है वो कौन सी चलाते हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ये कौन चलाते हैं, अगर मैक्स की बात की जाए तो रेड बुल की रेसिंग कार चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन। अंतरिक्ष मलबे के समन का परीक्षण करने के लिए किस देश ने CGN-21 लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह CGN-21 कौन देश ने, वैसे तो आपको नाम देख के समझ आ रहा होगा किसने किया, चीन, रूस, जापान और अमेरिका। तो ये किसने किया, अमेरिका ने लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए 7-7 और भी पास नामक पहल शुरू की। बस ऑप्शन है तेलंगाना पुलिस, हरियाणा पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और तमिलनाडु पुलिस। इसका सही आंसर होगा एक्चुअली में तेलंगाना पुलिस, लेकिन वो किसने की, हैदराबाद पुलिस की एक सी टीम है, उसने सी यूनिट है, यानी महिला के लिए SHE समझ सकते हैं आप। तो सी यूनिट है, उसने ये पहल की, कौन सी, हैदराबाद पुलिस ने। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की कैपिटल है। और इसके DGP की बात की जाए कौन है, M महेंद्र रेड्डी किसके DGP हैं, कहाँ के, तेलंगाना के। तेलंगाना के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए कौन है, KCR, आप नाम याद रखो क्या, के चंद्रशेखर राव। KCR यहाँ के क्या हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ की उसकी बात की जाए, गवर्नर कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की क्या है, गवर्नर। वैसे तो तेलंगाना की वो हैं गवर्नर, लेकिन पौंडीचेरी का इनको क्या मिला है, एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। क्या है, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, कहाँ से, पौंडीचेरी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहल शुरू की क्या, हैदराबाद पुलिस ने, कौन सी, 7-7 और आप देख सकते हैं क्या, 7-7 और भी पास नामक पहल शुरू की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभ्यास कोंकण शक्ति किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। कोंकण शक्ति UK, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, UK, यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या आंसर, कोंकण शक्ति का आयोजन कहाँ से, ये 21 से 27 तारीख के बीच में चल रहा है। आप देख सकते हैं ये कौन है, CDS हमारे फर्स्ट CDS बिपिन रावत। तो अगर ये किसकी, UK के बीच में कोंकण शक्ति, UK के बीच में और कौन कौन सी की जाती हैं, अजय वॉरियर नाम से की जाती है, इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण शक्ति नाम से किसके बीच में की जाती हैं, ये इंडिया एयर UK के बीच में की जाती है। अगर USA यानी अमेरिका की बात की जाए तो कौन सी, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर नाम से, और ये कॉप इंडिया और पासेक्स नाम से, ये किसके बीच में, वो 2 सबसे फेमस हैं, ये आपको याद रखना है, कौन सी, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ये दोनों 21 में भी हुई, ये दोनों ही 21 में हुई। कौन सी, युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो ये राजस्थान में हुई थी, और इसकी वज्र प्रहार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और जापान से बात की है, जापान के साथ कौन सी की जाती है, तो कौन सी, जिमैक्स नाम से एक्सरसाइज है, वो तो जापान के साथ एक्सरसाइज की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बोलें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक, एक पिच ब्लैक नाम से होती है, और कौन सी है, ऑसिनेक्स तो उसके नाम से ही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसलिए ऑसिनेक्स, लेकिन एक पिच ब्लैक है वो किसके, ऑस्ट्रेलिया के साथ की जाती है। तो आपको ये कोंकण शक्ति से किसके साथ, तो UK के साथ की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया। यानी जो जलवायु परिवर्तन है, आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट में बहुत दिक्कत आ रही, तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा माना है, किस देश ने माना है, यानी एक पहला देश है जिसने किसको, जलवायु परिवर्तन को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा का दर्जा दिया। तो जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल ने माना हुआ है। इजराइल ने क्या माना हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसे, जलवायु परिवर्तन को। ये इसकी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेफ्टाली बेनेट यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है, इसाक हरजोग यहाँ के क्या है,
प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ की कैपिटल क्या है, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। आपको पता होगा अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर है, यहाँ पे अभी क्या यात्रा करने गए थे, यहाँ की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। किस विमान वाहक पोत ने समुद्री परीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया, यानी क्या है समुद्री परीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया, कौन सा विमान वाहक पोत है, यानी INS है। INS विक्रांत, INS दीपक, INS शिवालिक और INS विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, INS विक्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। एक्चुअली में इंडिया का पहला स्वदेशी पोत है ये टोटली इंडिया में ही बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है टोटली ये। और ये कितना वजन वो कर सकता, 45,000 टन वजन लेके चल सकता है ये, 45,000 टन। ये कहाँ पर, ये कोच्चि में बना हुआ है, कहाँ पर, कोच्चि में बना हुआ है। और इसकी बात की जाए, ये पहला स्वदेशी है और ये अभी ट्रायल पे चल रहा है, ये लॉन्च नहीं हुआ, ये 2022 में लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, ट्रायल कंडीशन पे चल रहा है, लॉन्च नहीं हुआ। अगर INS दीपक की बात की जाए तो कौन, ये फ्यूल भरता है, इनमें फ्यूल भरने का काम करता हुआ INS है। INS विक्रमादित्य की बात की जाए तो ये 2008 से 2012 तक तो ट्रायल कंडीशन पे था, उसके बाद 2013 में लॉन्च हुआ था। ये रसिया की सहायता से हमने लिया था, यानी रसिया से लिया था हमने, कौन सा, INS विक्रांत। ये चालू अभी चालू कंडीशन में चल रहा है हमारा, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, 2013 में। 2008 से 2012 में इसकी क्या ट्रायल पे था, ये अभी ट्रायल पे चल रहा, कौन सा, विक्रांत। ये कब होगा, 2022 अगस्त में लगभग ये लॉन्च हो जाएगा नेवी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाते हैं, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर था यहाँ पर, तो 25 कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर क्या होगा, 25 अक्टूबर ही होगा यहाँ पे, कितना, 25 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस अगर 1 तारीख की बात की जाए तो क्या मनाया जाता है, वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को गांधी जयंती मनाई जाती है। और 15 अक्टूबर की बात की जाए तो APJ अब्दुल कलाम, यानी क्या, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। और किसकी बात की जाए, 8 अक्टूबर की बात की जाए तो क्या, एयरफोर्स डे मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डे थे आपके किसके, अक्टूबर के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे आप देख सकते हैं कौन, 25 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए, आपको ये बताना, कौन से नंबर के वितरित किए गए, 67, 68, 69 और 70। इसका सही आंसर हो जाएगा 67। ये 2021 में वितरित किए हैं, वैसे जब आज ही मतलब कल ही वितरित किए गए, 25 तारीख को वितरित किए गए, यानी सभी को दिए गए। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसने को दिया गया, वो रजनीकांत को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और किसको, धनुष, जो कहाँ से, साउथ एक्टर हैं। और कंगना को कौन, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट फिल्म कौन सी, छिछोरे। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, संजय पूरन सिंह। बेस्ट एक्टर है वो किसके लिए, 72 हुनर उन्होंने फिल्म बनाई है, 72 हुनर उसके लिए। और अगर बेस्ट सिंगर की बात की जाए तो कौन, बी पार्क कौन है, बेस्ट सिंगर जिन्हें गाया था तेरी मिट्टी, जो गाया था आपने सॉन्ग सुना होगा, तो उसके लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है उनको। तो ये लेकिन ये बताने वाला हूँ कि 2021 में दिए, लेकिन दिए कौन से है, ये 2019 के दिए गए थे, कोरोना की वजह से दिए नहीं गए थे अब तक, इसलिए 2019 के, यानी ये कब होना था, 67 2019 में, 2021 के अवार्ड दिए गए, अभी 2020 के नहीं दिए गए, दिए जाएंगे। 2021 के तो दिए ही नहीं गए, लेकिन ये कब दिए गए थे यही बताना था कि 2019 के 2021 में दिए गए। कौन से नंबर के, 67 नंबर के, कल दे दिए गए 25 तारीख को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि को, यानी ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेशन होता है उसके लिए इंडिया ने अपनी फिल्म कौन सी रखी है वो आपको बताना है। तो कुंजल, बागी, सुल्तान और शेरशाह। तो इसका सही आंसर, ये तमिल फिल्म है एक्चुअली में, कौन सी, तमिल फिल्म है। तो ये कौन सी, कुंजल फिल्म प्रवेश की गई है। तो अगर वैसे ये कौन से नंबर के होंगे अगले वाले ऑस्कर अवार्ड होंगे 2022 में, ये कौन से नंबर के हैं, 94th नंबर के होंगे ऑस्कर में। ये कहाँ पर होते हैं, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया USA में होते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी, कब से दिए जा रहे हैं, 1929 से ये दिए जा रहे हैं, 1929 से दिए जा रहे हैं, 16 मई 1929 को। अगर उसकी बात की जाए इंडिया में किस किस को मिल चुका, सत्यजीत रॉय, आपने ऐसे नाम सुना होगा, सत्यजीत रॉय को मिल चुका है, AR रहमान को मिल चुका है, और रेसुल नाम से थे एक सिंगर, उन्हें मिल चुका है। और गुलजार नाम से सुना ही होगा आपने, गुलजार नाम, तो उनको गुलजार को भी ये मिल चुका है। और सबसे जो थी, यानी सबसे पहले जिन्हें मिला था वो कौन सी, भानु अथैया को मिला था। उन्होंने फिल्म बनाई थी कौन सी, गांधी नाम से फिल्म बनाई थी, तो उन्हें मिला था सबसे पहले कौन सी को, भानु अथैया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। कितने? 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। तो ये किसने किया आपको ये बताना। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर क्या होगा? इनका होगा मोदी जी ने क्या किया? 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ये कौन है कि चीफ मिनिस्टर हैं और ये कौन है? आनंदीबेन की गवर्नर हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसकी विधानसभा की सीटें आपको पता होगा कितनी? 403 सबसे ज़्यादा यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। और चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, अगर वीडियो लगता है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। चट्टानों की आयु का पता कैसे लगाते हैं? तो आपको ये बताना किससे लगाते हैं। कार्बन डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग होती है, कोबाल्ट डेटिंग, जो भी है। तो आपको बताना है कि किस चीज़ से लगाते हैं पता किसका? चट्टानों का। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। क्यों कि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जीवाश्म वगैरह हो गए, कुछ चीज़ें हैं तो उनका पता लगाते हैं। तो पहले तो आपको आंसर देना, फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में से एक ट्रिक से बता दूंगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।